Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our second chapter of geography and the name of the chapter is globe, latitudes and longitudes. So beta, in our previous video we have read about the latitudes and longitudes. So today we are starting from important parallels of latitudes. So बेटे हमने पिछले अपने वीडियो में रीड किया था कि जो 90 डिग्री होता है वो हमारा पोल होता है. सो टोटल हमारे लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 180 डिग्री. ठीक है, जो लैटिट्यूड्स की डिग्री होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री. सो लेट अस मूव इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो besides the equator 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. तो बेटे जो हमने ये 0 डिग्री पे हमने इक्वेटर रीड किया था, 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल रीड किया था अपने पिछली वीडियो में, और 90 डिग्री साउथ पे हमने साउथ पोल को रीड किया था. तो उससे अलग भी बेटे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जिनके बारे में आज हम रीड करेंगे. तो इसमें फर्स्ट आपका कौन सा है, इसमें आपका फर्स्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. तो ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये बेटा आपका नदरन हेमिस्फेयर में है, मतलब जो हेमिस्फेयर नॉर्थ की साइड का है उस हेमिस्फेयर में ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है. अगर हम ट्रॉपिक को, सेकंड है बेटे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ पे होता है. तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है 23.5 डिग्री साउथ पे. थर्ड नेक्स्ट है बेटे आपका आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है. तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल, और आपका जो 66.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है बेटे उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. तो ये सभी जो 4 हमने लाइंस रीड की हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो इन्हीं से रिलेटेड अब हम हीट जोन्स के बारे में रीड करेंगे. So heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and Capricorn. तो बेटे ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा भी बोला जाता है. तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है मकर रेखा. तो आप जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारा नॉर्थ पार्ट में है, तो बेटे इन दोनों के बीच में जो एरिया है वहाँ पर साल में एक बार जो सूर्य होता है वो बिल्कुल इसके ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल इस पार्ट के ऊपर होता है. सो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन. तो इसीलिए बेटे इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट देखी गई है, सबसे ज़्यादा हीट इस एरिया को मिलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं टॉरिड जोन. तो बेटे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो ये जो एरिया बीच वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं टॉरिड जोन. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, क्योंकि सपोज़ ये आपका सन है तो डायरेक्ट लाइट कहाँ पे आ रही है इस वाले पोर्शन पे, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आती है. और यहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे बिल्कुल कम जाती है, और जो टेम्परेट रीजन्स हैं इनमें भी टॉरिड रीजन के कंपैरिजन में कम हीट पहुँचती है. तो द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो बेटे ये जो दोपहर का जो सूरज होता है वो कभी भी जिस तरह से टॉरिड जोन पे बिल्कुल आपका सिर के ऊपर दिखाई देता है, ऐसे कभी भी ये टेम्परेट जोन में नहीं दिखाई देता. टेम्परेट जोन कौन सी होती है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच की, ये वाली जो जोन है इनको हम क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन. तो यहाँ पे बेटे लिखा है
The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. तो इन दोनों में ही बेटे मॉडरेट टेम्परेचर होता है. आप अगर इसमें देखें तो ये आपका नॉर्थ पार्ट में है और ये आपका साउथ पार्ट में है. तो ये कौन सा पोर्शन है? टेम्परेट पोर्शन. अगर यहाँ पे सन है तो देखिए डायरेक्ट रेज किधर आ रही हैं? टॉरिड जोन में. और अगर हम ये टेम्परेट जोन में देखें तो यहाँ पे स्लांटिंग लाइट आती है, तो डायरेक्ट सनरेज नहीं आती हैं. तो इस वजह से क्या बात है कि इस एरिया में बिल्कुल सीधी जो डायरेक्ट रेज हैं वो नहीं आती हैं. तो इस वजह से इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है. नेक्स्ट है आपका एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. तो बेटे आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया, एंड दूसरा है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया. तो इन दोनों एरियाज में कौन सी जोन है? फ्रिजिड जोन. The areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. तो बेटे ये जो दो पार्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा कोल्ड होते हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो वहाँ तक पूरी तरह से पहुँच ही नहीं पाती है. तो इसीलिए इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच, हेयर द सन डज नॉट राइज मच ओवर द हॉरिजन. तो यहाँ पे बेटे जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरी तरह से आ नहीं पाती हैं. तो इसी तरह लिए इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? फ्रिजिड जोन. क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो ये क्या होता है? फ्रिजिड जोन. तो हमने यहाँ पे बेटे 3 जोन के बारे में रीड किया है. टॉरिड जोन के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में और फ्रिजिड जोन के बारे में. टॉरिड जोन आपकी कौन सी होती है? ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीन जोन दिख रही है आपको, ये क्या होती है? टॉरिड जोन. जो आपको पिंक जोन दिख रही हैं ये दोनों कौन सी जोन होती हैं? टेम्परेट जोन. और जो आपको ये ग्रेइश सी जोन दिख रही है, कलर दिख रहा है, ये क्या है आपका? फ्रिजिड जोन. तो ये 3 तरह की जोन्स बेटे आज हमने इसमें रीड की हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो वी विल कंटिन्यू द leftover topics in our next video. Till then, take care and have a nice day.